कभी कभी तुम्हारी बड़ी बहन डांटती है, चल पढ़ाई कर। तुम कहते हो कि तुम क्यों बोलती हो? जो तुमको डांटता है वो तुमको बहुत मानता है, और जो कुछ नहीं कहता है वो तुमको फोकटनाथ मानता है। इसलिए डांटने वालों से नाराज मत होना। लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि यहाँ से जाने के बाद तुम सबको डांटना ही शुरू कर दो और डांट डांट कर कहो कि गुरुजी ने कहा था जो डांटता है वो बहुत मानता। हम बहुत मानते इसलिए हम डांटते। ये फार्मूला भी फालतू मत अपना लेना। जरूरत पड़ने पर डांटिए, नहीं तो प्रेम से ही काम लीजिए। सुखी करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरुजी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। तुम कबीर रूप में आना, तुम कबीर रूप में आना। ज्ञान साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। ताली बजा कर गाइए सब लोग। साथ लेके ध्यान साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, गुरुजी चले आना। सुख करता बन के बहुत सुंदर दुख हरता बन ताली बजा कर चले आना, गुरुजी चले आना। तुम क्षमा रूप में आना, तुम क्षमा रूप में आना। शुद्धि साथ लेके बुद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। शुद्धि साथ लेके शुद्धि और बुद्धि चले, बड़ी महत्वपूर्ण चीजें हैं। प्रभु जी चले आना। शुद्धि साथ लेके बुद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। शुद्धि साथ लेके जोरदार मुस्कुरा कर हंसते हुए आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। ताली बजाते रहो, गाना नहीं है, हंसना है। इसलिए हंसना है कि ये पागल है, क्या बात है। न गा रहा है न कुछ बोल रहा है, खाली ताली बजा रहा है। ये गुरु भी पागल है, ये इतने लोगों को पागल बना दिया है। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सुख करता बन के दुख हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना।
गणपति रूप में आना, तुम गणपति रूप में आना। रिद्धि साथ लेके सिद्धि साथ लेके चले आना, गुरु जी चले आना। रिद्धि साथ बहुत सुंदर, सिद्धि साथ लेके चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। कभी राम बहुत सुंदर, बन के कभी श्याम बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। हंसते रहो, ऐसा ऐसी हंसी हंसो कि मेघौना के सब मच्छर अंदर आ जाए। इसमें ऐसे कितने श्रोता हैं जिन्होंने टीवी में हमको देखा है और मोबाइल में भी देखा है, हाथ उठाओ। सभी है, वाह। तो टीवी में भी हंसता हूं मैं, हैं? उसमें भी हंसी आती है, ऐसी ही आती है कि कुछ अलग टाइप की, ऐसी है, नकली है कि असली है। आज इस गांव का एक आदमी आया था, बोल रहा था टीवी में तो बहुत देखा हूं, पर वास्तव में देखना चाहता था कि वही है कि नकली है। सही बात है। सुखे करता बन के दुखे हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। सुखे करता बन के दुखे हरता बन के चले आना, प्रभु जी चले आना। एक काम कर लेता हूँ, पहले माताएं गाएं और पुरुष सुने, फिर पुरुष गाएं महिलाएं सुने, फिर दोनों को पास और फेल मैं कर दूंगा। महिलाएं गाएंगी, कभी राम बन के कभी श्याम, बस ब्रेक। इनमें ब्रेक बहुत कम लगता है, एक बार स्टार्ट हो गया इंजन जब चलो पुरुष लोग, अब नंबर आपका है। आप में ब्रेक तो लगता है लेकिन ब्रेक है ही नहीं, तो लगेगा क्या? चालू करो। कभी राम बन के कभी, कभी राम बने, बस जैसी आवाज़ पुरुषों की मैंने पहली बार जिंदगी में सुना है यहाँ, ऐसी कभी सुना नहीं था। बिल्कुल दमदार आवाज़ है। मुझे लगता है मक्का का भुट्टा तुम खा चुके हो। इनकी आवाज़ फिर से एक चांस और, कभी राम बने, कभी राम बने के कभी श्याम बने,
बिल्कुल ठीक है। एक चीज़ है, महिलाओं की आवाज़ में मिठास है। ये गाती हैं तो ऐसे लगता है कि बांसुरी बज रही है। पुरुषों की आवाज़ जब गाते हैं तो ऐसा लगता कोई बांस बज रहा है। अब ये बांस और बांसुरी की जोड़ी कैसे पटेगी? पति बांस बना है, पत्नी बांसुरी बनी है, तो दोनों का मैच कैसे खाएगा? थोड़ा तुम भी आवाज बदलो, मिठास लाओ। चलो एक चांस और आपको। कभी राम बन के कभी श्याम, कभी राम बन के, बस देखो बदल लिए कि नहीं, फर्क पड़ गया। अब आधा बांस आधी बांसुरी हो गया तुम्हारा। अब इनका है, थोड़ा तुम भी मैच करो, थोड़ा तुम भी बांसुरी से बांस बनो इनके साथ। कभी राम बन के, बच्चे ना गाएं, जो छोटे छोटे बच्चे हैं ये अभी मत गाएं, क्योंकि अभी इनको तजुर्बा नहीं है, तो ये महिलाओं का गाना भी बिगाड़ देते हैं। हाँ, इसलिए ये रुके रहे, ठीक। छोटे बच्चे बेटियां न गाएं, समझदार महिलाएं गाएं। कभी राम बन के कभी, एक लड़की गा रही है कि चली आना प्रभु जी चली आना। प्रभु को भी लेडीज बना दिया उसने। चलो प्रभु कहा ठीक रहा, ने गुरु को बोल देती, गुरु चली आना। बहुत अच्छा सब, धन्यवाद। मैंने इसलिए थोड़ा हास्य रस किया क्योंकि रात्रि बेला है, नींद आ सकती है, इसलिए थोड़ा आपको खुश किया। आइए पुनः अपने गंभीर सत्संग में हम आप प्रवेश करते हैं और आपको धन्यवाद देते हैं। चलो कोई बात नहीं बेटा, साहिब बंदगी बोलो, कोई बात नहीं, अच्छे आदमी आप, आइए आप सेवा करिए प्रेम से, कोई बात नहीं। साहिब बंदगी, साहिब बैठ जाओ, प्रेम से बैठो सब। एक विद्यार्थी का जो समय है, ध्यान से सुनना, पूरे जीवन के निर्माण का समय है। ये बचपन पूरी जिंदगी को संवारने का टाइम है। जवानी को खूबसूरत बनाने के लिए, बुढ़ापा को मधुर बनाने के लिए, मृत्यु को अमृत में बदलने के लिए बचपन को संभालने की आवश्यकता है। और जिसका बचपन संभल गया, बाल्य अवस्था में जिसकी चेतना जागृत हो गई, जगतगुरु शंकराचार्य ने 9 वर्ष की उम्र में संन्यास लिया था, 11 वर्ष की उम्र में वेदों पर प्रवचन प्रारंभ कर दिया था। स्वामी विवेकानंद ने छोटी सी उम्र में विश्व के अंदर जाकर के प्रवचन करके पूरे अध्यात्म का डंका बजा दिया था। 23 साल की उम्र में जॉर्ज वाशिंगटन ने अमेरिका का राष्ट्रपति का पद संभाल लिया था। 23 साल के बच्चे इधर उधर घूमते रह जाते, 28 साल तक लोग घूमते रह जाते, उनसे पूछो क्या कर रहे हो, बोले अभी तो कुछ नहीं कर रहे। 28 साल उम्र हो गई, अभी कुछ नहीं कर रहे, तो अब क्या करोगे तुम? कुछ ना करना अपनी जिंदगी के लिए बहुत बड़ा धोखा है।
क्योंकि जो समय बीत जाता है वो लौट कर पुनः नहीं आता है। उस समय में तो कुछ करो या कुछ ना करो, आरती का दर्शन चल रहा है, दर्शन करते रहिए, हाथ घुमाकर मस्तक में लगाइए और आरती की थाल में अपनी श्रद्धा भी अर्पित करते रहिए। समय को पहचानना, बचपन को व्यर्थ मत जाने दो। बचपन सीखने की अवस्था है, बचपन विद्या अध्ययन की अवस्था है, बचपन जवानी में जो तुम कुछ करना चाहते हो उसकी तैयारी की अवस्था है। इसलिए बचपन को खेल कूद का टाइम मत समझना, मनोरंजन का समय मत समझना। बचपन सोने का वक्त नहीं है। कितने 15 साल की उम्र के बच्चे 10-10 घंटे सो रहे हैं, जितना टाइम मिल जाए उतना सो लेते हैं। अधिक सोने से भी तुम्हारा स्वर्णिम समय व्यर्थ चला जाता है और शरीर आदत को पकड़ता है। तुम इस शरीर को ज़्यादा सुलाओ तो ये ज़्यादा सोने की आदत पकड़ लेगा, ज़्यादा खिलाओ तो ज़्यादा खाने की आदत पकड़ लेगा, और ज़्यादा कपड़े पहनाओ तो ज़्यादा कपड़े पहनने की आदत पकड़ लेगा, और इसको कम कपड़े पहनाओ तो कम कपड़ों में भी ये रह लेगा, और इसको कम खिलाओ तो कम खाकर भी ये जीवित रहेगा, और इस शरीर को कम सुलाओ तो कम सोकर भी ये खुश रहेगा। ये शरीर बड़ा विचित्र है, ये आदतों में ढलता है। गढ़ मुक्तेश्वर में एक सज्जन के निवास पर मैं ठहरा, तो मेरे लिए इतना ऊंचा स्प्रिंग का गद्दा लगा दिया। उन्होंने सोचा मैं गुरुदेव का ज़्यादा सम्मान कर रहा, मैं उस गद्दे पर सोया तो उसमें धंस गया, 1 फुट अंदर चला गया मैं। जब वह सेठ जी चले गए, मिलिट्री के कर्नल थे, वह विदा हो गए, मुझे सुला के, तो मैं उठा तो बड़ी मुश्किल से उसमें धंस गया था तो निकल पाया। और निकल करके जमीन पर एक दरी बिछी हुई थी, उस पर एक कपड़े की चादर बिछाकर सो गया। सवेरे जब वो आए उन्होंने देखा कि महाराज जी तो जमीन में सोए। दरवाज़ा खोला मैंने तो बोले कि आपके लिए ही गद्दा स्पेशल था। मैंने कहा मैं तो ज़िंदगी में इतना कोमल पर सोया ही नहीं, मैं तो उसमें धंस गया, तो उससे निकलने में टाइम बहुत लगा, मेहनत करना पड़ा और मुझे नींद ही नहीं आ सकती। इस शरीर को जैसा तुम ढालो वैसा ढल जाता है। ये जो मांस मछली खाते हैं लोग, अंडा मुर्गी कुकरी खाते हैं लोग, इन्होंने अपनी जीवा को वही स्वाद लेने के लिए तैयार कर लिया कि मछली का टुकड़ा जब मुंह में दबाकर दांतों से चबाते हैं तो उसकी जो कचकचाहट का टेस्ट है, फिर वो आदत पकड़ती है जीवा, फिर बार बार मछली खाने का मन होता है। और मछली में है क्या? एक तरफ तुम कहते हो कि कण कण में राम है और जर्रे जर्रे में खुदा है, और दूसरी तरफ बकरा काट कर खा रहे हो, भैंसा मुर्गा खा रहे हो, गाय घोड़ा गधा खा रहे हो, चिमगोदड़ और सांप खा रहे हो। कई ऐसे देश हैं वर्ल्ड के अंदर जिन देशों में कोई चीज़ छोड़ते ही नहीं, सब चीज़ खाते हैं, कीड़े मकोड़ों को भी खाते हैं। और खाने के नाम पर तो पूरा देश बहुत आगे है। कितने लोग तो रोड का भी पैसा खा जाते हैं, पुलिया खा जाते हैं, स्कूल की बिल्डिंग खा जाते हैं, रेलवे की पटरी का पैसा खा जाते हैं, और कितने लोग शौचालय, केंद्र सरकार की ओर से जो शौचालय बनते हैं उसमें से भी खा लेते हैं।
खैर बड़ा सौभाग्य है जो शौचालय का पैसा खाते हैं, लेटरिन का पैसा खाते हैं, वहाँ तक तो कोई बात नहीं। कभी अगर और प्रगति किया तो लेटरिन भी खा गए तो क्या होगा। हाँ, कितना खाओगे। ये मांस मछली जियो और जीने दो का फार्मूला रखो। जो लोग बासी रोटी खाते हैं उनको ताजी रोटी में स्वाद ही नहीं आता, और जिन्होंने बासी रोटी कभी नहीं खाई उनको जरा सा ठंडी रोटी खाने को दे दो तो रोटी तो ठंडी है पर उनका दिमाग गर्म हो जाता है, तुरंत गुस्सा आ जाती है। अरे ये क्या तुमने सब रोटी दे दिया, बासी सड़ी हुई रोटी है, गरम गरम होना चाहिए फुल्का। और जितनी गरम रोटी होगी उतना वे ज़्यादा ठंडे रहेंगे, और रोटी ठंडी है तो वो गरम हो जाएंगे। बड़ा मुश्किल विषय, आदत ने पकड़ लिया। और बासी रोटी खाने से शुगर की बीमारी कंट्रोल होती है, बासी रोटी खाने से बीपी कंट्रोल रहता है, और बासी रोटी खाने से आपकी बुद्धि भी कुशाग्र होती है। इसलिए बासी रोटी खा लो। और बासी रोटी खाने से घर की स्त्रियों को भी आराम रहता है। कल बनाकर रख देंगी, सुबह ठंडी में चूल्हा नहीं जलाना पड़ेगा। खा लो बासी माधोलाल, खुश रहो जाओ। और बासी और ताजी में ज़्यादा फर्क नहीं है। बिस्कुट खाते हो बासी नहीं तो क्या है, नमकीन खाते हो मिक्सचर बासी नहीं तो क्या है, हल्दीराम का मीठा बीकानेरी मीठा आता है पैकिंग में सोन पापड़ी, बासी नहीं तो क्या है, ये कपड़े पहनते हुए बासी नहीं तो क्या है। 6 महीने पहले फैक्ट्री में कपड़ा बना, स्टोर में रखा रहा, फिर दुकान में रखा रहा, बासी नहीं हो गया 6 महीने, और फिर पहन रहे हो। गाड़ियाँ भी तो बासी हैं, 1 साल पहले बनी हैं, अब आई हैं, शोरूम से खरीद रहे 1 साल बाद, तो 1 साल बासी हो गई। तो बासी कोई बुरा नहीं। 20 साल पहले सड़क बनी थी, उस पर चल रहे, वो भी तो बासी है। इसलिए बासी खराब नहीं है। तुम्हारी वाइफ भी तो बासी है, 40 साल पहले विवाह हुआ था, अब तक तो बासी हो गई। पति भी बासी है। ये सब बासी लोग बैठे हुए। थोड़ा भोजन भी बासी अगर सड़ा नहीं है तो खाया जा सकता है। हमारे यहाँ कभी कभी चावल शाम को बच जाता है भंडारा में, तो संत लोग सुबह उसको फिर से कढ़ाई में छौंक कर और फिर से खा लेते हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है कि जो अन्न का सदुपयोग करता है वो कभी भूखा नहीं सोता है। जो अन्न को फेंकता है उसकी जिंदगी में कुछ दिन ऐसे आते हैं जब उसको भूख लगती है तो खाने को नहीं मिलता है। इसलिए अन्न का अपमान नहीं करना चाहिए। अन्न तो उतना ही लीजिए जितना भूख है। यहाँ भंडारा चल रहा है, फेंकने वाले लोग पत्तल में ज़्यादा ले लिया, फिर खा नहीं पाए, फिर लपेट के बाहर फेंक दिया, बहुत पाप लगेगा। भंडारा खाने से बहुत पुण्य मिलता है, लेकिन भंडारे की रोटी और भंडारे की पूड़ी और चावल और दाल फेंकने से वो पुण्य छीण हो जाता है। मान लिया सबने एक एक पूड़ी फेंक दी, 10,000 लोगों ने, तो 10,000 पूड़ी फेंकी गई। और एक आदमी मान लिया 4 पूड़ी खाता है, तो 10,000 पूड़ी में कितने 2,500 लोग खाएंगे। 2,500 लोगों के खाने भर की पूड़ी तुमने फेंका है तो इसका पाप तो लगेगा ही। इसलिए अन्न को देवता कहा गया है, अन्न को ब्रह्म कहा गया है। अन्न को फेंकना नहीं चाहिए, खराब नहीं करना चाहिए। और चाणक्य ने तो यहाँ तक लिख दिया है, मूर्खा यत्र न पूज्यन्ते धान्यम यत्र सुसंचितम दाम्पत्य कलहो नास्ति श्री स्वयं आगता। जिसके घर में मूर्खों का सम्मान नहीं होता है, जिसके घर में अन्न का अपमान नहीं होता है,
और जिसके घर में पति पत्नी में झगड़ा नहीं होता है उस घर में लक्ष्मी हमेशा निवास करती है, कभी गरीबी और दरिद्र नहीं आता है। इसलिए पति पत्नी झगड़ा न किया करो, गम खा लिया करो। जब पति कुछ बोलने लग जाए उसका जवाब मत दो, बात ना लड़ाओ। किससे बात लड़ा रही हो तुम? अपने पति से। किसकी बात काट रही हो तुम? अपने पति की। किससे टक्कर ले रही हो? अपने पति से। ये कौन बुद्धिमानी है? आपका पति है। आपका पति अगर हार गया तो वो हार तुम्हारी है, वो आपका पति जीत गया वो जीत तुम्हारी है। आपके पति का फायदा भी पत्नी का ही है और आपके पति का नुकसान भी पत्नी का नुकसान है। इसलिए पति को हराने की कोशिश मत करो, पति को जीतने दो। वो जीत भी तो आपकी ही है, क्योंकि पति भी तो आपका है। और आपकी पत्नी कभी कुछ जिद कर देती है, ज़्यादा उससे तर्क वितर्क मत करो, उसको शांति से बता दो, ठीक है जैसा तुम बोलती हो ऐसे हो जाएगा, जाओ खुश रहो। आपकी वाइफ यदि कहे कि मैं मायके जाना चाहती हूँ, रोकना मत, बुद्धिमान पति बनो। तुरंत उसको पैसे दे दो, 1000-2000, सामान बांध दो, गाड़ी में बिठा के छोड़वा दो। 10 दिन फ़ोन मत करो, मोबाइल मत करो। 11वें दिन उसका फ़ोन आ जाएगा कि मैं आना चाहती हूँ, तो तुम ये कह दो आइए आपका घर है, लेकिन बहुत दिन बाद गई हो, 10 दिन और रह लो अपने माता पिता के पास। सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, दोबारा ज़िंदगी में कान पकड़ लेगी, कभी नहीं जाने का नाम लूँगी। लेकिन तुम्हें तजुर्बा नहीं है, जब वो जाने को बोलती है तो तुम कहते हो नहीं जाने दूंगा, रुको भी, तो वो समझ जाती है कि अब जाने के नाम पर इसको तड़फाया जा सकता है। बार बार कहेगी जाऊंगी जाऊंगी, जाने दो और लेने मत जाओ, आने दो। जब आए तो भी कहो आ गई तो अच्छा है, 2-4 दिन और रह लेती तो भी ठीक था, चल जाता है। खिचड़ी बनाकर खा लो। और किसी पड़ोस की कोई बूढ़ी महिला को 100 रुपये रोज दे दो वेतन, 2 टाइम भोजन बनाएगी, 3 टाइम झाड़ू लगाएगी, सब बर्तन मांज धो के रख देगी। 100 रुपया फेंको, तमाशा देखो, शाम को अपने घर चली जाएगी। कुंडी बंद करो, आराम से सो, गुरु का प्रवचन सुनो, झंझट खत्म। लेकिन बुद्धिमान स्त्री बनो, ज़्यादा दिन अपने ससुराल को छोड़कर मायके मत जाओ, अन्यथा आपका पति अगर नौकरानी है तो नौकरानी के साथ अगर सेट हो गया तो तुम्हारे लिए हैरानी बन जाएगी। नौकरानी को घर में एंट्री मत होने दो, क्योंकि कई घरों में नौकरानी रानी बन गई और रानी के लिए हैरानी बन गई। इसलिए नौकरानी को ज़्यादा चांस मत दीजिए, क्योंकि नर और नारी का मन बड़ा चंचल होता, फिसलने वाला होता है। और जिस चीज को मनुष्य प्राप्त कर लेता है उसका रस खत्म हो जाता है, और जो चीज इसको नहीं प्राप्त हुई है उसमें इसको रस दिखाई देता है। जो गाड़ी तुमको मिल गई है अब उस गाड़ी में तुमको खुशी नहीं है, जो गाड़ी नहीं मिली है उस गाड़ी पर तुम्हारी नजर है। जो स्त्री तुम्हारी पत्नी बन गई है उसमें अब तुमको कोई रस नहीं है, लेकिन जो स्त्री दूसरी कोई निकलती है उसमें तुम्हें रस दिखाई देता है। दूसरा पुरुष निकलता उसमें रस दिखाई देता है, और वो पुरुष और वो स्त्री जिसमें रस दिख रहा वही अगर तुम्हारा पति तुम्हारी पत्नी बन जाती तो उसमें भी आज तक रस खत्म हो गया होता। इसलिए याद रखना, इस चंचल मन को नियंत्रित कीजिए और चंचल भैंस जैसी आदत छोड़ दीजिए। एक भैंस थी, भैंस की कहानी है। तो उस भैंस को जो किसान पाल रहा था उसके पास में 50 बीघे गन्ना था और गन्ने में घास थी, वर्षा का ऋतु। तो भैंस को ले जाकर गन्ने में छोड़ दिया कि अपना गन्ना, अपनी भैंस, अपनी घास खूब खाए, शाम को दूध देगी, किसी से झंझट नहीं। और भैंस को 50 बीघे के प्लाट के गन्ने में छोड़ा। और भैंस तो भैंस
उसने सोचा अरे इतनी हरी भरी घास, तो थोड़ा आगे बढ़ूं, और आगे बढ़ी। 5 मिनट में 50 बीघे गन्ने को क्रॉस करके दूसरे के गन्ने में चली गई। दूसरे के गन्ने का मालिक आया, डंडा लेकर बोला तुम्हारी भैंस मेरे गन्ने में। तो उसने कहा भगवान बचाए भैंस से। 50 बीघे का बड़ा प्लाट, और उस गन्ने की घास चरने के लिए इसको स्वतंत्र छोड़ा गया, और ये अपने गन्ने को छोड़कर, अपनी घास को छोड़कर, अपने खेत को छोड़कर इतना जल्दी क्रॉस करके निकल गई दूसरे गन्ने खेत में। तुम्हारा मन भी भैंस जैसा है, जो मिला है उसका तुम आनंद लेते नहीं हो, जो दूसरे का है उसमें ललचाते रहते हो। ये भैंस बनना छोड़ दो। ये आंखों देखी घटना है। बचपन में मैंने देखा था, बचपन में देखा था, वो कहानी आज याद आती है। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ रहो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में गाइए महाराज, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। मेरे मन में बसो, मेरे तन में बसो, हम जहाँ रहे तुम वहाँ बसो। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। बहुत आनंद आ रहा है। थोड़ा और समझना, विद्यार्थी जीवन एक साधना का समय है, त्याग का समय है। और जब तुम्हारे अंदर त्याग की क्षमता आ जाती है, अब कुछ देखने का मन नहीं है, नहीं देखन की चाह है, नहीं सूंघन की चाह, नहीं मिलने की चाह है, केवल तन निर्वाह। वैज्ञानिक कौन बनता है? जो अपने मन को नियंत्रित करता है और शक्तियों को नियंत्रित करके देखो तो तुम्हारी जिंदगी में चमत्कार क्या होता है। जब महिलाएं भोजन बनाती हैं, किसी भगोना में, पतीली में जब दाल को चढ़ाती है, 1 घंटे तक आग जलाती रहती, दाल नहीं पकती। और वही दाल, वही पानी, वही महिला, वही किचन, वही चूल्हा, जब कुकर में दाल को डाल देती है, 5 मिनट के बाद पहली सीटी बज जाती है कि आधी दाल पक चुकी है। 8 मिनट के बाद दूसरी सीटी बजती है कि पूरी दाल पक चुकी है। और तीसरी सीटी जब बजती है, तुरंत वो महिला दाल को उतार लेती है कि अब बिल्कुल फाइनल कंप्लीट हो गई। जो दाल 1 घंटे तक नहीं पकती है चूल्हे पर, पतीली में, भगोना में, गंजी में, वही दाल कुकर में 5 से 10 मिनट में पक जाती है। कारण क्या है? पतीली में स्टीम कंट्रोल नहीं है और कुकर में स्टीम कंट्रोल है। और कुकर में स्टीम कंट्रोल है तो 1 घंटे में होने वाला कार्य 10 मिनट में हो जाता है। अगर आपने अपने मन की स्टीम को कंट्रोल किया है, इंद्रियों की स्टीम को कंट्रोल किया है, बुद्धि की स्टीम को कंट्रोल कर लिया है, तो याद रखना 10 जिंदगी में होने वाला कार्य 1 जिंदगी में करके तुम दिखा दोगे। लेकिन अपनी स्टीम को तो कंट्रोल करो। सबसे पहले अपनी दृष्टि कंट्रोल करो।
दृष्टि, फिर श्रवण को कंट्रोल करो, कानों को, और उसके बाद तुम अपनी वाणी को कंट्रोल करो कि बोलना क्या है। जीवा को कंट्रोल करो, खाना क्या है। और उसके बाद अपने पैरों को कंट्रोल करो, जाना किस राह पर। फिर हाथों को कंट्रोल करो, इन हाथों से करना क्या है, क्या नहीं करना है। और फिर अपने दिमाग बुद्धि को कंट्रोल करो, इस बुद्धि से सोचना क्या, याद क्या करना है। और यदि ये सब कंट्रोल करने की क्षमता तुम्हारे पास में आ गई तो एक बात याद रखना, जो आज तक 40 साल में तुम नहीं पा सके वो 4 साल में पा जाओगे। कंट्रोल करके देखो तो। बहुत से लोग कहते हैं हमको कुछ याद ही नहीं होता है, और मैं कहता हूं मुझे तो 3 मिनट में श्लोक याद हो जाता है, 1 मिनट में चौपाई, 1.5 मिनट में दोहा, और 3 मिनट में श्लोक संस्कृत का फट से रेडी। नियंत्रण, एकाग्रता, कंसंट्रेट ऑफ माइंड इन लाइफ टू सक्सेस। जिंदगी को सक्सेस बनाना है, कंसंट्रेट होना सीखो। और सबके पास में एकाग्रता है। जिस समय क्रिकेट खेलने वाले खिलाड़ी क्रिकेट खेलते हैं तो कितना अपने को कंसंट्रेट करते, एकाग्र करते, हर समय ध्यान गेंद पर रहता उनका। और फिर वही खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर बनता है, वही खिलाड़ी 1 नंबर पर आता है। अर्जुन से पूछा गया तुमको क्या दिख रहा है, उसने कहा कि मुझे मछली की आंख दिख रही। अन्य राजकुमारों से पूछा गया तुझे क्या दिख रहा है, उसने कहा मछली दिख रही। किसी ने कहा मछली का पेट दिख रहा है। लक्ष्य ही दिखाई देना चाहिए, लक्ष्य के विपरीत कुछ दिखाई ना दे, लक्ष्य के अतिरिक्त कुछ दिखाई ना दे। तुम्हारे जीवन का लक्ष्य क्या है? जवानी भी परमानेंट नहीं मिली है, थोड़े दिन का तूफान है। 42 साल की उम्र के बाद जवानी ढलना शुरू हो जाती है। 49 साल की उम्र के बाद जवानी का जोश उतर जाता है। 56 साल की उम्र में बुढ़ापा में तुम प्रवेश होते हो। और याद रखना, तिरसठ साल की उम्र में तुम एहसास करते हो कि मैं बूढ़ा होने लगा हूं। और 70 साल की उम्र के बाद तुम याद करते हो मैं मर जाऊंगा। मरोगे तुम, बचोगे नहीं, बचने का कोई उपाय भी नहीं। और मैं तो ऐसा मंत्र मारता हूं कि सब जल्दी मर जाओ, और मैं भी जल्दी मर जाऊं, झंझट खत्म हो जाए। हर साल मक्का बोना, खोदना, लगाना, छुट्टी मिल जाए, बस। मरो तो ऐसा मरो कि वासना को मार कर मरो, कर्मों की निर्जरा करके मरो। और ऐसा मरो जैसे रात में तारे दिखाई देते हैं लेकिन सूर्य के उदय होते ही तारे नहीं दिखाई देते हैं, ऐसे ही तुम्हारे अंदर ज्ञान का सूर्य उदय हो जाए, ताकि दोबारा ये कर्मों के टिमटिमाते हुए तारे दिखाई ही न दे और तुम्हारा जन्म ही ना हो, मोक्ष प्राप्त हो। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम का लफड़ा खत्म हो जाए। बार बार जन्म लेने से भी क्या फायदा है? जब जन्म लोगे बचपन में पीटे जाओगे, मार खाओगे, खेलोगे, कूदोगे, स्कूल जाओगे, रोओगे, मिट्टी में पड़े रहोगे। थोड़ा बड़े हो जाओगे, स्कूल में मास्टर पिटाई करेंगे, फिर पढ़ाएंगे ABCD EFGH। काहे के लिए GH पढ़ूँ मैं?
फिर इंजीनियरिंग कोर्स करो, फिर ये करो वो करो, फिर शादी करो, फिर आबादी करो, फिर बर्बादी करो, सब करते रहो। चकई के चकधुम मकई के लावा तिकड़े के तिकड़म बनाते रहो। फिर बूढ़े हो जाओ, बीमार हो जाओ, दवाई खाओ, ऑपरेशन कराओ, फिर मर जाओ, फिर जिंदगी भर साली साला सरहज फरहज के चक्कर में पड़े रहो। सारा झंझट खत्म हो जाएगा मोक्ष को प्राप्त करने से। इसलिए मोक्ष की आवश्यकता है। और मोक्ष कठिन नहीं है, बहुत आसान है। याद करो, तुम यदि भांग नहीं खाते हो तो भांग की तुम याद भी नहीं करते हो। मैं शब्द लिया हूँ भांग को, तब याद आया था, नहीं तो भांग को याद नहीं करते हो। इसी तरह से जिन जिन चीज़ों से तुम जीते जी अपने मन को हटा लेते हो, उनसे तुम मुक्त होते चले जाते हो, और जीते जी तुम्हारी मुक्ति हो जाती है। मरने के बाद इस शरीर से भी मुक्त हो जाते हो। परम मोक्ष दादा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। यदि मुक्ति दिल से सही चाहते हो तो संसार से मन हटाना पड़ेगा। हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। लेकिन ये भी याद रखना, मुक्ति जब होगी तब होगी, पर जब तक है जिंदगी तब तक क्या करना है? उन्नति करना चाहिए, शांति से रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए। और जो लोग प्रसन्न रहना चाहते हैं, शांति से रहना चाहते हैं, उनको क्या करना चाहिए? उनको दो काम करना चाहिए। राग द्वेष वियुक्तेषु विषयान इंद्रियश्चरण आत्म वश्यैर विधेय आत्मा प्रसादमादि गच्छति। श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन जो लोग शांति से प्रसन्नता से रहना चाहते हैं उनको राग द्वेष से मुक्त हो जाना चाहिए। राग क्या है, द्वेष क्या है? राग का मतलब होता है किसी से ममता करना, और द्वेष का मतलब होता है किसी से विषमता करना। राग का अर्थ होता है जिससे तुमको राग हो जाता है उसकी बुराई भी अच्छाई जैसी दिखाई देती है, और जिससे द्वेष हो जाता है उसकी अच्छाई भी बुराई जैसी दिखाई देती है। जिस सासू के दो बहुएं हैं, एक बहू से राग हो गया तो उसकी गलती भी उसको अच्छी लगती है। दूसरी बहू से नफरत हो गई, द्वेष हो गया तो उसकी अच्छाई भी बुराई जैसी दिखती है। राग तुमको अंधा कर देता है, द्वेष भी अंधा कर देता है। राग द्वेष का चश्मा अपनी आंखों से उतारो। जितने लोग तुम्हारे साथ हैं सबको प्रेम दीजिए, भाव के साथ। बहुत बड़ी बात है प्रेम देना। 4 बेटे हैं, चारों को प्रेम दो, चारों को जमीन दो, और चारों का ख्याल रखो। और एक माँ बाप 4 पुत्रों को पाल पोस कर बड़ा कर देते हैं, और 4 ये जवान बेटे और 4 गोतनी, ये 8 मिल करके एक बूढ़े माँ बाप को पालने पोसने में हार जाते हैं। हद हो गई। एक माँ बाप ने 4 बेटों को पालन पोषण कर लिया है,
और 4 जवान बेटे और 4 गोतनी भी आ गई, और ये गोतनी और गोतना दोनों मिलके गोता लगा दिया। बूढ़े माँ बाप को पानी नहीं मिल रहा है, दूध नहीं मिल रहा है, कपड़ा नहीं मिल रहा है, पागल की तरह भटक रहा है। और बूढ़ों से भी निवेदन करूंगा कि अहंकार मत रखा करो। 60 साल से ऊपर उम्र हो जाए, वेद शास्त्र पढ़ना या न पढ़ना, लेकिन एक शास्त्र पढ़ लेना। उस शास्त्र का नाम है अपने बहू बेटों की प्रशंसा का शास्त्र पढ़ लीजिए। उनकी थोड़ी प्रशंसा कर दिया करो कि मेरी बहू बहुत ख्याल रखती है, कम रखती होगी तो कल से रखना शुरू कर देगी, इसलिए थोड़ा प्रशंसा किया करो। बूढ़ों में एक कमी होती है, बेटे बहुओं की प्रशंसा नहीं करते, वो निंदा बहुत करते। पड़ोसियों के साथ बैठकर निंदा करते, रिश्तेदारों के साथ बैठकर निंदा करते, अपने दोस्तों के साथ बैठकर निंदा करते हैं कि हमारे बेटे तो सब नालायक निकल गए, हमारी बहुएं तो सब चुड़ैल है। तो बहुएं भी सोचती है अब चुड़ैल ही कहते हो, तब चुड़ैल ही बनकर रहूंगी और तुमको सताऊंगी। ऐसा बहुओं को मत बोलो, ये बहुएं साधारण नहीं है। थोड़ा सा इनका गुणगान किया करो। और ये भी समझो, जिसके घर में बहू नहीं है वो गृहस्थ का घर सूना हो जाता है, और जिसके घर के आंगन में बहुएं चूड़ी और पायल बजाती रहती हैं, वो घर ऐसा लगता है कि पूरा म्यूजिक का मंदिर बना हुआ है। और जिसके घर में पोता पोती नाती सब खेलते कूदते रहते हैं, उस गृहस्थ के घर की शोभा 1000 गुनी बढ़ जाती है। इसलिए याद रखना, थोड़ा पोता पोती की गम भी खा लिया करो, गलतियां भी सह लिया करो, और बहुओं को धन्यवाद दे दिया करो। जब उनकी पायल की खनक सुनो तो खुश हो जाओ कि हमारे घर में कम से कम बहुओं ने बड़ा आनंद पैदा कर रखा है। हमारे साथ में 31 महात्मा हैं, ये सब बैठे हुए छोटे छोटे ग्वाल गोपाल, 31 महात्मा। ये महात्माओं में मुझे बहुत आनंद आता है। ये हर रोज मुझसे बताते, गुरुजी बोलेरो गाड़ी का पीछे का गेट बंद नहीं होता है। तो हमने कहा बेटा अच्छी बात है, बंद नहीं होता, खुला है, अंदर घुस जाओ। फिर अंदर गुरुजी क्या करें? तो हमने कहा रस्सी से बांध के लगा दो उसको, क्या करोगे? फिर मैं किसी से कहता हूँ गेट ठीक करा देना, 1 घंटे में ठीक होकर आ जाता है, खुश हो जाते हैं। कभी फिर कोई कहता है गुरुजी हाँ बताओ क्या बात? वो बोलता है कि एक बस ले लो आप। अच्छा ठीक है। तो मैं बोलता हूँ बस में तो 50 संत बैठेंगे, तो 20 संत तुम बढ़ा दो तो मैं बस ले लूँ। तो चुप हो जाता है, कैसे बढ़ाऊँ 20 संत? और कोई शिष्य ऐसा भी है फिसल कर गिर जाता है, सब लथर पथर के आया है। कोई शिष्य गीला कपड़ा पहने खड़ा, तो हम पूछते कपड़ा और नहीं है? बोले है, वो भी गीला है। तो हमने कहा क्या 2 ही ड्रेस? बोले 3 है, तीनों गीला है। तो हमने कहा फिर अपना दे दूं? तो किसी किसी को तो अपना ही उतार कर भी दे देता हूँ, क्योंकि ये शिष्य कोई छोटे मोटे साधारण लोग नहीं है। सारा मोह छोड़कर, ममता छोड़कर, सारी दुनिया का प्रेम और जिंदगी का जितना भी स्नेह था गुरु के चरणों में उड़ेल दिया है। ये कोई साधारण बात नहीं है कि इस उम्र में गुरु के चरणों में जीवन दान करना, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब पढ़े लिखे भी होशियार हैं, बहुत होशियार है। अभी मैं जिस गांव से आया हूं, क्यों लेट हुआ हूं? यहां सत्संग तो फील्ड में हो रहा, वहां खेत में था, और खेत जुता हुआ था। उसमें 3-4 ट्रक फंस गए, सब उसी में। मेरी बोलेरो गाड़ी गई, वो भी फंस गई। क्रेटा गई, वो भी फंस गई। 5-6 गाड़ियां फंसी पड़ी।
मैंने संतों से कहा कि क्या हुआ? बोले 5 फंसी है। तो हमने कहा बची कितनी? बोले 5 बची है। तो हमने कहा अब क्या करोगे? तो मैंने कहा जो फंसी है छोड़ो, जो बची है तो हम विदा हो जाए, कम से कम हम तो टाइम पर पहुंचे। बोले आपके साथ वाली भी एक फंसी है और जो आगे जाती वो भी फंसी है, मंडप वाली फंसी है, माइक वाली फंसी है, कीचड़ में फंसी है, सब धसी है। सवेरा हुआ, कुछ संत तो 5 बजे ही पहुंच गए जहां फंसी थी गाड़ियां। ट्रैक्टर मंगा कर, जोड़ कर, लांग बांध कर, ढकेल के, खींच के ले आए मेरे निवास पर। मैं जब वंदना से छूटा, पूछा क्या हुआ? बोले 2 आ गई हैं। मैंने कहा और? बोले और तो फंसी है। तो कैसे निकलेंगी? बोले जेसीबी निकालेगी अब। तो मैं तो विदा होकर चल दिया। तो रास्ते में मेरा ये मंडप का प्रबंधक मिला। तो मैंने कहा कहाँ गए थे बेटा? बोले जेसीबी ढूंढने गए थे। अच्छा, हमने कहा मिल जाएगी, चिंता मत करना। बोले ठीक हो जाएगा आपके आशीर्वाद से। 10 मिनट बाद फोन आया कि आपके भक्त की ही एक जेसीबी मिल गई हो, प्रवचन भी टीवी में सुनता है और बोल रहा मैं निकाल के सब बाहर कर दूंगा। ले जाकर जेसीबी 14 टायरा ट्रक खींच के बाहर कर दिया। तो मैंने कहा जब पानी बरसने वाला था तभी खींच के बाहर कर लेते। बोले गुरुदेव सब पंडाल फंसी थी और 10,000 श्रोता कैसे निकालूं, अचानक पानी आया। तो हमने कहा कोई बात नहीं, याद रखना समस्या आ जाए तो घबराना नहीं चाहिए, और बहू से गलती हो जाए, शिष्य से गलती हो जाए, सामान का नुकसान हो जाए, उसको क्षमा भी करना चाहिए। क्योंकि सामान तो नया भी मिल जाएगा लेकिन बहू बार बार नहीं मिलेगी, शिष्य बार बार नहीं मिलेगा, आदमी बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए आदमी की कीमत सामान की कीमत से 1000 गुना ज़्यादा है, करोड़ गुना ज़्यादा है।